24 में हार होगा, क्योंकि वो संविधान बदलने वाले हैं और संविधान बचाने वाले हैं। उनका नारा है चंदा दो धंधा लो, नहीं तो ईडी सीबीआई का। तो हमारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे 1 साल से, 700 किसानों की जान चली गई, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके ऊपर अपने मन की बात करते हैं। मैं कहती हूँ ऐसा नेता लाइए जो जनता की मन की बात करे। आप उनसे प्रश्न कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। जब हमारा एमपी 5 साल के लिए हो सकता है तो सिपाही 4 साल के लिए क्यों? एक एमपी को पेंशन मिल सकती है तो अग्निवीर को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? जब किसानों से मिलने गई थी, मैं कहती हूँ 5-6 केस और दर्ज कर दीजिए। मैं वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट की, किसी से डरने वाले हूँ। मैं आगे बढ़ूंगी, आपकी आवाज उठाऊंगी सदन तक, सदन से जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। अपनी बेटी को वोट करिए, संविधान के नाम पे वोट करिए। जय भीम, जय समाजवाद। मछली शहर लोकसभा प्रत्याशी हैं जो है, इन लोगों ने ये पीडीए का टोपी पहना हुआ है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जिनको लेकर के अखिलेश यादव का यह नारा चल रहा है। आप नारा को दिखा सकते हैं जी, भीड़ को दिखाइए कि ऐसे पे लोग जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं। ये मछली शहर लोकसभा में हम हैं। मछली शहर लोकसभा के अंतर्गत ये चीज़, ये जौनपुर जिले के मछली शहर लोकसभा में आता है। हमें लग रहा है कि उनके हाथ में एक पुस्तक है, उस पुस्तक पे भारत का संविधान है, आप देख सकते हैं। उस पुस्तक को दिखाइए थोड़ा सा, आप देखिए भारत का संविधान लेकर के समझ, एक तरीके से आप समझ लीजिए चल रहा है कि ये अखिलेश यादव का ये जो पीडीए का नारा चल रहा है उसके अंतर्गत, क्योंकि अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने भी ये भी कहा कि ये चुनाव जो है लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। आप समझ सकते हैं, इसीलिए ये शायद जो है समाजवादी लोगों ने इसका जो है वो लेकर के चल रहा है। आप देखिए उनकी बात सुनिए, वो क्या बोल रही हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी बातों को सुनिए, क्या बोल रही हैं वो। 10 साल पहले जो बीजेपी आई थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने केवल अपना विकास किया है। उन्होंने केवल अडानी अंबानी का विकास किया है। वो मुद्दे लेके आए थे कि महंगाई कम होगी, क्या महंगाई कम हुई? उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, क्या दुगनी हुई? उन्होंने कहा था जब देश में नोटबंदी लगी थी, पूरा देश टैक्स लगा था, तो उन्होंने क्या कहा था काला धन आएगा। जवान शहीद हुए थे, उनके नाम पे उन्होंने वोट मांगा और अब कहते हैं 400 पार तो हार होगा, क्योंकि वो संविधान बदलने वाले हैं और संविधान बचाने वाले हैं। उनका नारा है चंदा दो धंधा लो, नहीं तो ईडी सीबीआई का धंधा लो। इससे ये समझ में आ जाए बीजेपी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत उनका पर्दाफाश हो गया है। उनका भी और स्लोगन है, कहते रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी मणिपुर में चल रही थी, कहा जब हमारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे 1 साल से, 700 किसानों की जान चली गई, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके ऊपर अपने मन की बात करते हैं। मैं कहती हूँ ऐसा नेता लाइए जो जनता की मन की बात करे। आप उनसे प्रश्न कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। जब हमारा एमपी 5 साल के लिए हो सकता है तो सिपाही 4 साल के लिए क्यों? एक एमपी को पेंशन मिल सकती है तो अग्निवीर को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? बंद करती है। उनसे प्रश्न करने का आपके पास अधिकार है, आपको संवैधानिक अधिकार है। मैं यहाँ बोल रही हूँ संवैधानिक अधिकार है। आप वोट दे रहे हैं वो भी संवैधानिक अधिकार है। आप नेता चुनते हैं वो भी संवैधानिक अधिकार। आप प्रश्न कीजिए बीजेपी वालों से, आपने मेरे बच्चों के लिए 5 साल में क्या किया है? कितनी शिक्षा के लिए क्या किया आपने? हॉस्पिटल कितने बनवाए, स्कूल कितने बनवाए? आप उनसे प्रश्न करिए। वोट मांगे तो उनसे बोलिए कि हम धर्म के जात पे वोट नहीं देंगे, हम वोट देंगे काम के नाम पे, हम संविधान के नाम पे। इस बार वोट देना आप सभी को। एक और नारा है, उन्होंने कहा था कि हम 400 पार लाएंगे, लेकिन अब उसे में आए हैं 24 में कर दिया गया है और पिंडरा पर केस दर्ज कर दिया। जब किसानों से मिलने गई थी, मैं कहती हूँ 5-6 केस और दर्ज कर दीजिए। मैं वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट की, किसी से डरने वाले हूँ। मैं आगे बढ़ूंगी, आपकी आवाज उठाऊंगी सदन तक, सदन से जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। अपनी बेटी को वोट करिए, संविधान के नाम पे वोट करिए। जय भीम, जय समाजवाद।
जिंदाबाद